जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पेपर भी आज हो गया है और अब सभी पेपर जो है वो हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हिंदी साहित्य का। पेपर इजी था प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। पेपर आपने देख लिया होगा, पेपर अच्छे से किया भी होगा और बिल्कुल पेपर इजी था। यहाँ पर देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, तो जो मैंने करवाए वही है। रामबाण बेस से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ये देखेगा, इनमें से मालवा क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बनास दे रखा है, लूनी दे रखा है, गगड़ दे रखा है, चंबल दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? इसमें डी हो जाएगा, डी चंबल हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। चंबल जिन्होंने किया उन सभी के राइट है, चंबल कर देना इसमें। फिर यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि 56 का अकाल किस विक्रमी संवत में पड़ा? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक प्रश्न आपको करवाया था, लघुतरात्मक प्रश्न में मैंने करवाया था 56 के अकाल के बारे में। मैंने कहा कि भाई 1899 है ना, ठीक है, 1899। यदि इसमें विक्रमी संवत जोड़ दे, 55 ऐड कर देवे तो अपने क्या हो जाता है? 1956 हो जाता है। तो ये विक्रमी संवत 1956 हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। 56 का अकाल किस विक्रमी संवत में पड़ा? विक्रमी संवत 1956 में। ऑप्शन यहाँ पर ए करना था आप सभी को। मैंने करवाया प्रिय विद्यार्थी, देखना ना मेरे क्लास से जो रेगुलर पढ़ता है उनको पता होगा, ये सब क्वेश्चन करवा रखे हैं। किसका फूल सूंघकर बड़े ततैया का डंक झड़ जाता है? सन्ने का, कोकाबेली का, बेर का, हर सिंगार का। मैंने कल वाली क्लास के अंदर भी करवाया था। कल वाले शाम वाली क्लास देख लेना, मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने कहा था बेर का और आप सभी ने आंसर दिया था बेर का। ठीक है, अब गूगल पे सर्च मत कर लेना, गूगल पर गलत बता रहा सन्ने। ठीक है, याद रखना। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास ने ये वाक्य किससे कहा था? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास मेरे कल वाले क्लास में ले लेना, सब प्रश्न करवाइए, सब पेपर वही से बनाइए। देखो आप सभी, मैं ये कथन था ये याद जगदर के बारे में कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, इसमें सूरदास कहते हैं जगदर के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, बी। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहचान लघु कथा में राजा ने सबसे पहले क्या हुक्म दिया था? प्रिय विद्यार्थियों, राजा ने प्रमुख हुक्म दिया था सब अपने अपने होठ सिले वाले। नहीं, होठ क्या सिले वाले? सब प्रजा अपने कान बंद कर ले, सब लोग अपनी आंखें, कान का बंद कर सका, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। बिल्कुल सी वाले राइट, ध्यान रखना, सी जिन्होंने किया उन सभी का राइट है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि दूसरा देवदास कहानी के पत्र मंगल पंडा के अनुसार स्नान कब अधूरा रहता है? देखो स्नान जो है, स्नान ये कब अधूरा रहता है प्रिय विद्यार्थियों? स्नान के बाद भगवान के दर्शन नहीं करने पर, स्नान के बाद दक्षिणा नहीं देने पर, स्नान के बाद संतों की सेवा करने पर, स्नान के बाद चंदन की तिलक के बगैर। तो देखो दूसरा देवदास कहानी के पत्र मंगल पंडा के अनुसार स्नान कब अधूरा रहता है? जब स्नान के बाद भी हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, तब जो है वो स्नान जो है वो अधूरा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो बिल्कुल कॉमन है, आराम से कर दिया होगा सबने। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न था दिशा कविता। दिशा कविता जो बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित थी। दिशा कविता में यहाँ पर कवि ने बच्चे से क्या पूछा था? बच्चे से पूछा था, कवि ने केदारनाथ सिंह कवि थे, बच्चे से पूछते कि हिमालय किधर है? तो उन्होंने उत्तर दिया था प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय किधर है? बच्चा उत्तर देता है कि उसी दिशा में हिमालय जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यह करना था बी आंसर। सबने कर दिया होगा। पेपर इजी था प्रिय विद्यार्थियों, आपने अगर मेरी डेली क्लास अटेंड की है तो आपको ये पता चल गया होगा कि वास्तव में पेपर बिल्कुल इजी था। ठीक है, और यहां पर दे रहेगा नैन चूही जस माउट नीरू। पंक्ति में यहां पर प्रयुक्त माउट का यहां पर अर्थ क्या है? माउट, क्लिष्ट, बेंडक, मूसलाधार या महावट। तो यहां पर प्रयुक्त जो आया प्रिय विद्यार्थियों माउट, इसका अर्थ हो जाएगा महावट, हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहानी विधा को नाटक विधा से अलग करने वाला तत्व कौन सा है? कथानक होता है, संवाद होता है, अभिनय होता है या पात्र होता है? कहानी विधा को नाटक विधा से अलग करने वाला यहां पर तत्व पूछा है, तो कौन सा तत्व प्रिय विद्यार्थियों? कहानी विधा को नाटक ये पूछा है, तो क्या होगा आप सबने आंसर इसका क्या किया? इसमें अभिनय हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, अभिनय। ठीक है, अभिनय हो जाएगा, ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का पर जो शरीर है प्रिय विद्यार्थियों, समय का बंधन, बोले जाने वाले शब्द हो जाएगा। ठीक है, बोले जाने वाले शब्द, ऑप्शन बी राइट कर देना इसमें, बी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपके सामने, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में जो है वो कहां होती है? तो ये देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने 3 भाग बताए थे, इंट्रो है, बॉडी है, समापन है। तो पहले तो इंट्रो में होगा ना, महत्वपूर्ण सूचना जो वो इंट्रो में होगी, मतलब शीर्ष पर होगी, शीर्ष पे। यहाँ पर शीर्ष ने देखो, इंट्रो ने देखकर देखो आपको घुमा फिरा के पूछा शीर्ष, तो यहाँ पर आपको शीर्ष करना था। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से व्याख्यात्मक आकार कौन सा है? व्याख्यात्मक जो पूर्ण व्याख्या करता है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या दे रहेगा, कौन दे रहेगा, कैसे दे रहेगा, कब दे रहेगा? तो प्रिय विद्यार्थियों व्याख्यात्मक भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे और क्यों, ये व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट हो जाएगा, सी। उसी प्रकार से रिक्त स्थान वाले प्रश्न है आपके सामने, यहां पर देखेगा कि हिमाद्री तुंग सरंग प्रबुद्ध शुद्ध सभारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति में यहां पर गुण है, कौन सा गुण है प्रिय विद्यार्थियों? ओज गुण हो जाएगा यहाँ पे, ओज गुण करना है इसमें। हेमसुता पति वाहन प्रिय, पंक्ति में दोष कौन सा हो जाएगा? दोष, क्लिष्ट तो दोष होगा, क्लिष्ट तो दोष मैंने सब कुछ करवा रखे, काव्य दोष सब कुछ, तो यहां पर क्लिष्ट तो दोष आपको करना था।
क्लिष्टित्व दोष। कौन सा दोष करना था यहाँ पर? क्लिष्टित्व दोष। ठीक है, ये ध्यान रखना। काव्य में जहां अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो उन्हें अलंकार कहते हैं। मैंने बताया था प्रिय विद्यार्थियों, अगर शब्द के स्तर पर चमत्कार की बात होती है तो शब्दालंकार, और अर्थ के स्तर पर चमत्कार की बात होती है तो अर्थालंकार, और शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है तो वो उभयालंकार होता है। कल वाले क्लास के अंदर मैंने बताया था यहाँ पर करना था आपको अर्थालंकार। इसमें क्या करेंगे? अर्थालंकार करना था। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में यहाँ पे अलंकार होगा। अब प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, देखो दो दो मेघ बरसते हैं और मैं प्यासी प्यासी, भाई बादल भी जो है बरस रहे हैं और हम प्यासी की प्यासी, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा प्रिय विद्यार्थियों? यहां पर होगा, ध्यान रखना आप, अगर आपने इसमें किया है विशेषोक्ति अलंकार तो आपका राइट है। ठीक है, याद रखना इसमें ओनली विशेषोक्ति अलंकार ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ध्यान रखना, विशेषोक्ति अलंकार किया तो ही आपका राइट होगा, बाकी गलत है। ध्यान रखना, विशेषोक्ति अलंकार होगा इसमें। प्रत्येक चरण में यदि 31 वर्ण है, 16-15 पर यथि तथा चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होने के लक्षण वाला छंद कौन सा? यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा लक्षण बताए मेरे विद्यार्थियों? कवित छंद हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, कवित छंद करना, इसमें कवित छंद हो जाएगा, कवित छंद। ठीक है, और गण को ज्ञात करने का जो प्रमुख सूत्र है यमा, ये देखो ये यमा तारा दे रखा है, यमा तारा, तो यमा तारा इसमें करना था यमा तारा राज भान सलग, ये इसका सूत्र था। ठीक है, गणों को वैसे आपको सूत्र नहीं लिखा तो वो गण लिख के आ जाते, ये गण मगण तगण रगण झगण भगण, इस प्रकार से ये प्रमुख 8 गण हैं, गणों की संख्या 8 थी ना, वो करना था। फिर यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे थे। प्रसाद गुण की परिभाषा लिखो। मैंने कहा मंदिरों में मिलता है प्रसाद, और जहां शौच होता है, प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता, जिसमें मधुरता का संचार होता है। तो प्रसाद गुण जिसमें पाठ्य को तुरंत अर्थ समझ में आ जाए तो वहां पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। तो बस इतना सा आपको यहां पर बताना था। छंद कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखो। प्रिय विद्यार्थियों, मात्रा के आधार पर छंद के 2 ही प्रकार है, एक तो मात्रिक छंद है, एक वर्णिक छंद है। बस ये करना था, मात्रिक और वर्णिक छंद। ठीक है, अब गूगल पे मत सर्च करना, फिर अपने बुक में चलो आप, मात्रिक और वर्णिक छंद 2 करना इसमें। ठीक है, कहानी लेखन कला को सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कहानी लेखन कला को सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? कहानी लेखन कला को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है, उसको बार बार जो है पढ़ा जाए, नियमित रूप से जो है बहुत पढ़ना। ठीक है, नियमित रूप से पढ़ा जाए उसे, फिर स्वयं लिखे, तो ये इसका जो है अच्छा तरीका है। कविता सर्जन के संबंध में कौन सी शैली कवि की ताकत बन जाती है? कविता सर्जन के संबंध में कौन सी शैली जो है वो कवि की ताकत बन जाती है? तो कवि की प्रमुख ताकत बनती है, आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों, लयबद्ध। ठीक है, संगीतात्मकता, और प्रमुख एक शैली होती है भावात्मक शैली। ठीक है, भावात्मक शैली, ये बता देना आप सभी। संपादक के नाम पत्र स्तंभ की सामान्य जानकारी दीजिएगा। संपादक के नाम पत्र स्तंभ की सामान्य जानकारी, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, संपादक के नाम पत्र स्तंभ की जानकारी में इस प्रकार से करना था कि इसमें पाठक जो है वो संपादक को संबोधित करके जो है पत्र लिखते हैं, और ये जनता की आवाज को जो है व्यक्त करने का एक प्रमुख जो है माध्यम होता है। इस तरीके से इसमें बताना था। फीचर की परिभाषा मैंने बताया था प्रिय विद्यार्थियों, फीचर ये मनोरंजन से लिखा जाता है, एक सुव्यवस्थित सर्जनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन होता है। एक सुव्यवस्थित सर्जनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन को कहते थे फीचर। तो ये इसकी प्रमुख परिभाषा आपने लिख दी होगी, मैंने भाई कई बार बोला था आप सभी विद्यार्थियों को। और एक पेपर देखो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल ही पेपर है ये। और इस प्रकार से आपको यहां पर देखो एक इतिहास पूछा था, और मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, देखो प्रिय विद्यार्थियों, पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ उसकी ओर अब ध्यान ना देवे प्रिय विद्यार्थियों, जो हो गया। अब अगले जो है तैयारी आपका क्या होना, 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों जी जान लगा देना, जिन्होंने अभी बीएसटीसी में फॉर्म नहीं भराया है तो फॉर्म भरवा लेना। बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण मैंने जानकारी दी है, एक वीडियो आने वाला अभी आपके सामने। और टीचर बनना है आपको, ठीक है, टीचर बनना है, अध्यापक बनना है तो बीएसटीसी कीजिएगा। ठीक है, अगर मार साहब बनना है नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है प्रिय विद्यार्थियों, बीएसटीसी। कम समय में अगर नौकरी लगना है तो ये बीएसटीसी आप कीजिएगा। ठीक है, बीएसटीसी की कंप्लीट जानकारी मेरी अभी वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें दे रखी है। और बाकी बीएसटीसी की मैं कंप्लीट आपको तैयारी करवाऊंगा, कोचिंग में भटकने की कोई जरूरत नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, 10-12 हजार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा कोर्स में। ठीक है, नाम मात्र के शुल्क पर मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चलेगी। मेरा अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना ऐप है प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे, इस प्रकार से सर्च कर लेना, ये अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, सभी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों, दावा ठोक कर कहता हूं, सभी सब्जेक्ट में करवाऊंगा और पेपर आपका वहीं से मिलवाऊंगा, क्योंकि तैयारी में ऐसे करवा रहा हूं, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपके लिए। भाई सबसे पहले थ्योरी पढ़ना, फिर उसके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करवाना, पीवाईक्यू करवाना। ठीक है, इतना मजबूत करके आपको मिलूंगा एग्जाम देने के लिए कि आप पहली बार में पेपर अच्छे से कराएंगे। ठीक है,
इस तरीके से फिर आगे देखिएगा, ये आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। ये देखिएगा अपठित गद्यांश, और इसको आपने पहले मैंने क्या कहा था प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के गद्यांश को करने का सबसे आसान तरीका होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ना। भाई आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसमें से जो है आंसर लिखेंगे। तो यहां पर देखिएगा इस तरीके से ये दे रखा था कि सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतनधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं, इनका सबक, इस प्रकार से इसको आपको यहां पर पढ़ना था। और देखो आनुषंगिक शब्द का यहां पर अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रासंगिक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देगा अरुणिमा, अरुणिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, भाई देखो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अभी हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, बीएसटीसी की तैयारी करेंगे तो उसमें देखो ये आएंगे काम आपके प्रत्यय है, उपसर्ग है, विलोम है, तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। यहां पर देखो अरुणिमा, अरुणिमा में देखो इमा प्रत्यय लग रहा है, इमा, तो यहां पर आपको सी आंसर करना था, सी इमा हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इस तरीके से ये दे रखा है विदेशी और विजातीय तत्वों के परस्पर संघात से भारत पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा है, भारत के, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा, इसमें डी हो जाएगा, भारत में अदम्य जीवन शक्ति का संचार हुआ है, ठीक है। और गद्यांश का शीर्षक वगैरह ये आपको सब कुछ इसमें पढ़ गया होगा, पढ़ लिया होगा आप सभी ने प्रिय विद्यार्थियों। और एक बार देख लो, ये आपके सामने पद्यांश है और इसमें भी देखो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे थे, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, ये पेपर बिल्कुल ईजी था। ये आपके सामने देखो 6 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न थे प्रिय विद्यार्थियों, इनके जो है आपको ये आंसर लिखना था, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है इसमें। ये देखिएगा सूरदास को झोपड़े, ये सब मैंने करवा रखे, रामायण बेच के अंदर देख लेना फिर विद्यार्थियों, करवा रखा ये क्वेश्चन के सूरदास को झोपड़े के जल जाने का दुख न था, दुख या पोटली का दुख, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्या है, दुख या पोटले का, सूरदास की पोटले का दुख क्यों था, इस प्रकार ये प्रश्न मैंने करवाए हैं, ठीक है। ये करवा रखा है मैंने सब कुछ। बिस्कोर के, क्योंकि वो पुनर्निर्माण में विश्वास करते थे, बिस्कोर की माटी पाड़ में गांव में बारिश आने पर कैसा वातावरण होता था, ये सब कुछ क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर बताइए कि मालवा के क्या जानते हो, ठीक है, मालवा के समय में आप क्या जानते हैं, उस प्रकार से अपने विचार प्रकट करने थे। देवसेना का गीत में पढ़ले चल रहे हैं अपने पथ पर, पंक्ति का आशीष स्पष्ट करो। देवसेना का गीत बिल्कुल इजी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, वहां से ये है। 12 मास के फागुन मास में विरहण से नागवती की कैसी स्थिति हो रही है, ठीक है, वो विरह की आग में जो वो जल रही है, इस प्रकार से ये सब कुछ क्वेश्चन मैंने करवाई हुए हैं। देखो सचिदानंद हिरण, ये कल वाले मैंने कहा कवि परिचय, लेखक परिचय, मैंने कहा कोई भी फिक्स लाइन याद करके चले जाओ, लिख देना। ये देखो आपके सामने अज्ञे जी आ गया, अज्ञे जी मैंने कल बताया था ना प्रिय विद्यार्थियों, अज्ञे जी का इंपोर्टेंट है, ये याद कर लेना। तो देखो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सेन अज्ञे आ गए आपके सामने, ये ग्रंथ का भी दे रखा था में। बालक द्वारा लड्डू मांगने पर पिता व अध्यापक क्यों निराश हो गए, ठीक है। किसान को साझे में खेती करने किससे, ये देख सकते हो रामचंद्र शुक्ल ममता कालिया का आया, दोनों में से कोई ये करना था, ठीक है। और अगर आपने वो फिक्स लाइनें याद कर रखी है तो वो कर लिया होगा तो आपके नंबर पक्के है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, मानवीकरण अलंकार जहां मानवीय भावनाओं में जो है, मानवीय भावनाओं और क्रियाओं में जो है यहाँ पर आरोपण किया जाता तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। और ये आपके सामने खंड सा और खंड सा में इस प्रकार से प्रश्न है, 60 शब्दों में उत्तर लिखने थे। सरोज स्मृति कविता के बारे में इस प्रकार से ये दे रखा था, भरत राम का प्रेम अटूट संबंध, ठीक है। ये 17 क्वेश्चन 3-3 नंबर के अंदर पूछे थे, इजी था, इतना कोई हार्ड नहीं था। अगर आपने आराम से थोड़ी भी और भी हमारी क्लासें देखी है, ठीक है, अगर आपने कोर्स पहले ज्वाइन नहीं कर पाए, अगर लास्ट में 2 दिन पहले ज्वाइन किया तो भी आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। ये सब कुछ मैंने करवा रखे हैं। ये सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर पूछी थी प्रिय विद्यार्थी, और सप्रसंग व्याख्या की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। और इस तरीके से ये देखो, ये आपके सामने एक निबंध पूछा था, निबंध इन चारों में से किसी एक पर करना था। भाई कोई आराम से कर सकते थे। मेरी पूरी पुस्तक राजस्थान की शौर्य परंपरा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब परिचित है, भारत का गौरव इसके बारे में यहाँ पर बताना था। ये नियमित योग आज की महत्व आवश्यकता, भाई योग पर भी लिख सकते थे नियम, योग करने से हमारे क्या फायदा मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये था आपका पेपर। तो प्रिय विद्यार्थियों अब जो क्लासें हैं, अब क्लासें शुरू हो जाएगी अपनी बीएसटीसी की। अब शाम को भी लाइव क्लास लूंगा मैं, आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है, ध्यान रखना। अब बीएसटीसी की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीएसटीसी में इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। मान के चलो ज्यादा से ज्यादा टाइम है आपके पास 2 महीना, बस 2 महीने ही मान के चलो, 2 महीने ही है प्रिय विद्यार्थियों। जो भी करना है बस 2 महीने में करना है, ठीक है। तो आप जी जान लगाना मेरे साथ। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, मैं आपको फिर बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इसकी कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। और महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, डाउनलोड कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये प्रिय विद्यार्थियों इसमें सब कुछ कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा मैं। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये नंबर दे रहा हूं 97 84 89 25 85, इन पर मैसेज कर देना प्रिय विद्यार्थियों, ओके। चलो अब यहां पर बात करें हम, देखो इसकी क्लास की बात करें तो क्लास रेगुलर होगी अपने 8 बजे होगी, ठीक है, इसी चैनल पर होगी 8 बजे। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बीएसटीसी के बारे में अभी लाने वाला हूं। और बीएसटीसी में आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरवाया तो फॉर्म भरवा लेना प्रिय विद्यार्थियों। 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 11 मार्च इसमें लास्ट डेट है प्रिय विद्यार्थियों, सभी फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है। बस प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी शाम को मिलेंगे। और बाकी मैं आपको बीएसटीसी के बारे में जो वीडियो लेके आ रहा हूं उसको जरूर आप देखें, ओके प्रिय विद्यार्थियों। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते एक बार वीडियो को हाइप जरूर करें, HYP हाइप करें प्रिय विद्यार्थियों, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे, ओके। जय हिंद, जय भारत।